नमस्कार। आज हम मानव इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे हमारे पूर्वज, जो कल तक शिकारी थे, आखिरकार किसान बन गए। और ये सिर्फ खाना ढूंढने का तरीका बदलने की बात नहीं थी। नहीं नहीं, ये तो एक ऐसी क्रांति थी जिसने उनके जीने का ढंग, उनका समाज और दुनिया को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, एक ट्रेन सफर पर है और खिड़की के बाहर की दुनिया तेजी से पीछे भाग रही है। घर, खेत, पेड़ पौधे। ये देखकर ख्याल आता है कि जब हमारे पूर्वजों के पास आने जाने के लिए तेज साधन नहीं थे तो क्या वो एक ही जगह पर टिके रहते थे? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सच तो ये है कि वो हमसे कहीं ज्यादा सफर करते थे। बस उनका सफर मजबूरी और जिंदा रहने की जद्दोजहद से जुड़ा था। शुरुआती इंसानों के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी और अकेली चुनौती थी पेट भरना। भोजन की लगातार खोज, बस यही एक चीज थी जो उनकी पूरी जिंदगी को तय करती थी। और इसी वजह से उनकी दुनिया कभी एक जगह रुकी नहीं, वो हमेशा चलती फिरती रहती थी। वो एक खाना बदोश जिंदगी जीते थे। जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, वो इन शुरुआती लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। और ये नाम उन्हें उनके काम से ही मिला है। मतलब नाम में ही सब कुछ छिपा है। आखेटक यानी शिकार करने वाला, और खाद्य संग्राहक मतलब खाने की चीजें इकट्ठा करने वाला। उनकी पूरी जिंदगी बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती थी, अगली बार खाना कहाँ से और कैसे मिलेगा। तो सवाल यह है कि वो एक जगह से दूसरी जगह लगातार घूमते क्यों रहते थे। इसकी चार बड़ी और सीधी वजहें थीं। पहली, अगर वो एक ही जगह पर ज्यादा दिन रुक जाते तो वहां के पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो जाते। दूसरी वजह थी कि जिन जानवरों का वो शिकार करते थे वो खुद चारे की तलाश में घूमते रहते थे, तो शिकारियों को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। तीसरी वजह थी मौसम। अलग अलग मौसम में फल फूल अलग अलग जगहों पर मिलते थे। और चौथी और शायद सबसे जरूरी वजह थी पानी। जब गर्म और सूखे मौसम में पानी के स्रोत सूख जाते तो उन्हें पानी की तलाश में नई जगहों पर जाना ही पड़ता था। ये नक्शा देखिए, ये दिखाता है कि शुरुआती इंसान कहाँ-कहाँ बसे थे। एक चीज पर गौर कीजिए, ज्यादातर बस्तियां नदियों और झीलों के पास हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। पानी के पास रहो, क्योंकि जहां पानी है वहीं जीवन है। लेकिन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह घूमना ही काफी नहीं था। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने अपने मुश्किल माहौल में जीने के लिए बड़े ही कमाल के औजार और तरीके ईजाद किए। ये उनकी स्मार्टनेस का सबूत है। और उनकी ये स्मार्टनेस ना दो अलग अलग चीजों में साफ दिखती है। एक तरफ तो है पत्थर के ये तेज और काम के औजार, जिनसे वो मांस काटते थे, हड्डी तोड़ते थे, पेड़ की छाल खुरचते थे। और दूसरी तरफ हैं गुफाओं की दीवारों पर बनी ये शानदार पेंटिंग्स। ये सिर्फ जानवरों के चित्र नहीं हैं, ये उनकी सोच, उनकी दुनिया और शायद उनकी कहानियों को दिखाते हैं। ये बताते हैं कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं जी रहे थे, वो सोचने, समझने और महसूस करने वाले इंसान थे। रहने के लिए सही जगह चुनना, ये उस जमाने का सबसे बड़ा फैसला होता होगा। और भीमबेटका जैसी जगहें उनकी पहली पसंद हुआ करती थीं। ये सिर्फ चट्टानें नहीं थीं, ये प्रकृति के बनाए हुए घर थे जो उन्हें सुरक्षा देते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक गुफा ही क्यों? उन्होंने खुले में अपना घर क्यों नहीं बनाया? ऐसी क्या खास बात थी इन गुफाओं में जो उन्हें अपनी ओर खींचती थी? इसका जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल है। देखिए, गुफाएं उन्हें तेज बारिश, चिलचिलाती धूप और सर्द हवाओं से बचाती थी। वो एक तरह से नेचुरल शेल्टर थे। और भीमबेटका की गुफाएं तो नर्मदा नदी के पास थीं, मतलब पीने का पानी हमेशा पास में ही उपलब्ध था। इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती थी? चलिए अब बात करते हैं उस एक खोज की जिसने सचमुच सब कुछ बदल के रख दिया। एक ऐसा इनोवेशन जिसने इंसान को प्रकृति के सबसे ताकतवर तत्वों में से एक पर काबू करना सिखाया, और वो थी आग। हमें ये कैसे पता चला कि वो आग का इस्तेमाल करते थे? इसका सबूत मिला है कुरनूल की गुफाओं से। वहां पुरातत्वविदों को राख के ढेर मिले हैं। ये एक पक्का सबूत है कि हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ आग जलाना बल्कि उसे काबू में रखना भी सीख लिया था। और ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। आग का मतलब सिर्फ रोशनी या गर्मी नहीं था। आग ने उनकी जिंदगी को कई तरह से बेहतर बनाया। अब वो मांस को पकाकर खा सकते थे, जिससे खाना ज्यादा पौष्टिक हो गया और पचाने में भी आसान। वो आग जलाकर खतरनाक जंगली जानवरों को खुद से दूर रख सकते थे, जिससे उनकी रातें ज्यादा सुरक्षित हो गईं। और सोचिए, आग के चारों ओर बैठकर वो एक दूसरे से ज्यादा जुड़ा हुआ भी महसूस करते होंगे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर। एक ऐसी क्रांति जिसने हजारों साल पुराने खानाबदोश जीवन का अंत किया और एक जगह बसकर जीने की नींव रखी।
ये कृषि क्रांति की शुरुआत थी। हुआ ये कि करीबन 12,000 साल पहले दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हुआ। बर्फ युग खत्म हो रहा था और धरती का तापमान बढ़ने लगा। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में बड़े बड़े घास के मैदान उगाए और इन्हीं घास के मैदानों ने इंसानों के लिए नए मौकों का दरवाज़ा खोल दिया। इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए जरा वक्त के पैमाने को देखिए। इंसानी इतिहास का 99% हिस्सा पूरा पाषाण काल में बीता, जो कि सबसे लंबा दौर था। फिर आया मध्य पाषाण काल। ये वो दौर था जब जलवायु बदल रही थी। और फिर करीब 10,000 साल पहले नव पाषाण काल की शुरुआत हुई। यही वो युग था जब खेती का जन्म हुआ। इस नए दौर का जो सेंट्रल आइडिया था वो था डोमेस्टिकेशन, यानी पालतू बनाना। ये वो प्रक्रिया थी जिसमें इंसानों ने सोच समझकर कुछ खास किस्म के पौधों को उगाना और जानवरों की देखभाल करना शुरू किया ताकि वो उनके काम आ सकें। ये डोमेस्टिकेशन आखिर काम कैसे करता था? इसका एक जबरदस्त उदाहरण सूअर के दांतों में देखने को मिलता है। देखिए, जंगली सूअर के दांत कितने बड़े और नुकीले हैं, जबकि पालतू सूअर के दांत काफी छोटे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंसानों ने धीरे धीरे उन जानवरों को चुनना शुरू किया जो कम आक्रामक थे और जिनके दांत छोटे थे। मतलब ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी सिलेक्शन प्रोसेस थी। पौधों के मामले में लोगों ने उन पौधों के बीज चुने जिनके दाने बड़े होते थे और जिनकी डंठल मजबूत होती थी, ताकि वो अनाज का वजन उठा सके। और जानवरों के मामले में उन्होंने उन जानवरों को पाला जो ज्यादा शांत और सीधे साधे थे। धीरे धीरे कई पीढ़ियों के बाद ये चुने हुए पौधे और जानवर अपने जंगली रिश्तेदारों से बिल्कुल अलग हो गए। तो इस क्रांति के सबसे पहले हीरो कौन थे? जो सबसे पहले अनाज उगाए गए वो थे गेहूं और जौ। और कुत्ते को तो इंसान ने पहले ही पालतू बना लिया था। लेकिन उसके बाद जिन जानवरों को सबसे पहले पाला गया वो थी भेड़ और बकरी। और ये आज भी हमारी खेती का कितना बड़ा हिस्सा है। अब खेती करने का एक ऐसा नतीजा निकला जो शायद उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जब कोई फसल उगाता है तो उसकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर महीनों तक रुकना पड़ता है ना? और जब फसल कट जाती है तो उस अनाज को भविष्य के लिए स्टोर भी करना पड़ता है, खाने के लिए भी और अगली फसल के लिए बीज के तौर पर भी। बस इसी ज़रूरत ने इंसानों को एक जगह पर बसने के लिए मजबूर कर दिया और यहीं से खानाबदोश जिंदगी का अंत शुरू हुआ। और ये पूरी कहानी हमें आज के लिए एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हजारों साल पहले इंसानों ने प्रकृति में से सबसे अच्छी चीजों को चुनकर अपनी दुनिया को एक नई शक्ल दी। क्या हम आज कुछ अलग कर रहे हैं? जरा सोचिए, चाहे वो हमारे फोन में मौजूद ऐप्स हों, हमारे सोशल मीडिया की फीड हों या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हों, हम आज भी लगातार अपनी दुनिया को चुन रहे हैं, उसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल रहे हैं। ये प्रक्रिया कभी रुकी ही नहीं, बस इसके तरीके बदल गए हैं।